Hello friends, welcome to this series on digital electronics. So now we are going to discuss race around condition and master slave JK flip flop. तो पहले हम स्टार्ट करते हैं रेस अराउंड कंडीशन से। रेस अराउंड कंडीशन क्या होता है कि जेके फ्लिप फ्लॉप के अंदर यदि हमारी दो इनपुट्स जे और के 1 है और क्लॉक जो है वो लंबे समय के लिए हाई रहती है, तो जो आउटपुट होती है वो टॉगल करती है और एक से ज्यादा बार टॉगल करती है एक ही क्लॉक पल्स में। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट है वो अनस्टेबल या अनसर्टेन हो जाती है। अब हम देखते हैं कि रेस अराउंड के लिए कौन सी कंडीशंस चाहिए। तो पहली कंडीशन है लेवल ट्रिगर्ड जेके फ्लिप फ्लॉप। ट्रिगरिंग क्या होती है और कितने तरीके की होती है, ये हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। लेकिन अभी के लिए हम इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपको समझना आसान होगा। तो ये हमारी क्लॉक पल्स है और इसको हम देते हैं जेके फ्लिप फ्लॉप में। यहाँ पर क्लॉक पल्स को अप्लाई किया जाता है। दिस इज जे एंड के इनपुट्स और यहाँ पर ये आउटपुट है क्यू एंड क्यू बार। तो देखिए इसके अंदर क्लॉक पल्स के अंदर ये पॉजिटिव लेवल है और ये है नेगेटिव लेवल। अब यदि हमारा फ्लिप फ्लॉप पॉजिटिव लेवल ट्रिगर्ड है तो वो जितनी देर ये क्लॉक हाई रहेगी, ये वाला पोर्शन जो है जिसको ब्लू कलर से मार्क किया है, उतनी देर के लिए आप जब भी इनपुट में कोई चेंज करेंगे वो इमीडिएटली आउटपुट पे रिफ्लेक्ट होगा जब तक ये क्लॉक हाई रहेगी। तो जितनी बार आपने इनपुट चेंज की उतनी बार आउटपुट चेंज हो गई। ऐसे ही अगर ये नेगेटिव लेवल ट्रिगर्ड है तो यहाँ पर जितनी देर ये क्लॉक नेगेटिव रहेगी उतनी देर में आप जो भी चेंज इनपुट पे करेंगे तो आउटपुट भी उसके अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगी। नेक्स्ट कंडीशन है j इज इक्वल टू एंड k इज इक्वल टू 1, मतलब दोनों इनपुट्स जो हैं वो हाई होने चाहिए। तो ये होता है टॉगल मोड। टॉगल मोड भी हमने डिटेल में डिस्कस किया था, इसका भी लिंक हम आपको दे देंगे। नेक्स्ट कंडीशन इज t/2 शुड बी मच मच ग्रेटर देन डिले। अभी t/2 क्या है कि जैसे एक क्लॉक पल्स है तो यहां से यहां तक ये है टाइम पीरियड ऑफ द क्लॉक पल्स t। तो इसका जो हाफ होगा, मतलब यहां से यहां तक, इसे हम कहते हैं t/2। सो दिस शुड बी ग्रेटर देन डिले। अब ये डिले क्या होता है? डिले का मतलब है कि जब हम कभी सर्किट में कोई इनपुट देते हैं, जैसे सर्किट है, यहां पर हमने इनपुट दिया जे और के, इसकी कुछ वैल्यू दी, तो क्या होगा कि जैसे ही हम जे के को कोई वैल्यू देंगे तो इमीडिएटली यहाँ पर क्यू और क्यू बार में चेंजेस रिफ्लेक्ट नहीं होंगे, क्योंकि जो सर्किट है ये थोड़ा सा अपना टाइम लेता है, इसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, तो फाइनल जो आउटपुट है उसको चेंज होने में थोड़ा टाइम लगता है, वो कुछ नैनो सेकेंड्स में ही होता है, उससे ज्यादा नहीं होता। तो ये जो होता है इसे हम कहते हैं डिले। तो हमारा जो टाइम पीरियड है t/2, दैट शुड बी हाफ ऑफ द टाइम पीरियड शुड बी मच मच ग्रेटर देन डिले। ये तीसरी कंडीशन है रेस अराउंड के लिए। इसको और अच्छे से हम समझते हैं सर्किट डायग्राम से। ये देखिए जेके फ्लिप फ्लॉप का सर्किट डायग्राम है और इसमें हम एक क्लॉक पल्स दे रहे हैं। So this is clock, this is J and this is K। और हमें पता है कि टॉगलिंग के लिए हमें J और K दोनों 1 होने चाहिए। So J is 1, K is 1, क्लॉक हमारी हाई है। और सपोज करिए यहाँ पर जो Q है, इफ दैट इज 0 देन Q बार इज 1। तो हम देखेंगे कि जो हमारे ये फ्लिप फ्लॉप है इसके अंदर गेट नंबर 1 एंड 2 में इनपुट्स जा रही है। फर्स्ट के अंदर आ रही है here it is 1 and here it is 0। तो यहां पर गेट नंबर 2 जो है उसकी आउटपुट होगी 1, क्योंकि नैंड गेट की प्रॉपर्टी है एनी ऑफ द इनपुट इज 0 आउटपुट इज 1, और यहां पर इसकी आउटपुट होगी 0। अब हम गेट 3 और 4 को देखें तो गेट 3 की जो आउटपुट है दैट विल बी 1, क्योंकि 1 इनपुट इसकी 0 है। सो दैट मीन्स Q 0 से 1 हो जाएगा और फोर्थ जो गेट है उसकी आउटपुट होगी 0, तो Q बार हो जाएगा 0। अगेन अब सेकंड सिचुएशन क्या आती है कि जे के तो हाई है और क्लॉक भी हाई है, लेकिन क्यू की वैल्यू चेंज हो गई है। तो यहां पर क्या होगा? यहां पर आएगी वैल्यू 0 फर्स्ट गेट के अंदर और सेकंड गेट के अंदर 1 आएगी। तो यहां पर देखिए क्या होगा, जो फर्स्ट गेट है उसकी आउटपुट हो जाएगी 1 और सेकंड गेट की आउटपुट हो जाएगी 0। अब अगेन फोर्थ गेट में एक इनपुट 0 है तो आउटपुट विल बी 1 एंड Q विल बी
कॉम्प्लीमेंट ऑफ क्यू बार, तो वो हो जाएगा 0। तो ये बार बार स्टेट चेंज कर रहा है क्योंकि हमारा क्यू चेंज हो रहा है और ये टॉगल मोड के अंदर है। लेकिन अगर हमारी क्लॉक पल्स लंबी है, डिले से ज्यादा बड़ी है, तो क्या होगा कि क्यू बार बार वैल्यू चेंज करेगा और उसके अकॉर्डिंग फिर से इनपुट्स चेंज होंगे और अगेन क्यू विल कीप ऑन टॉगलिंग, और ये सब एक ही क्लॉक पल्स में हो जाएगा। मतलब ये है, जैसे आप अगर इस टाइमिंग डायग्राम को देखें कि ये हमारी क्लॉक पल्स है, J1 है, K1 है, तो Q के अंदर क्या होगा, इसी एक क्लॉक पल्स में जो यहां से यहां तक है, इसमें क्या होगा कि आउटपुट आपकी बार बार टॉगल करेगी। हाउ इट टॉगल्स, लेट अस सी। देखिए क्लॉक हाई है तो Q, J और K 1 है, Q अगर 0 है और Q बार 1 है तो यहां पर आउटपुट लो होगी। फिर थोड़ी देर में क्या हुआ, फिर Q 1 हो गया, फिर आउटपुट आपकी फिर चेंज हो गई क्योंकि क्लॉक हाई है। तो आउटपुट विल कीप ऑन चेंजिंग, बाय बिकॉज Q एंड Q बार आर कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। और ये किस वजह से हुआ कि जो हमारी आउटपुट है वो उसका टाइम पीरियड चेंज होने का क्लॉक पल्स से फास्ट है, तो इसलिए हमारी ये प्रॉब्लम आती है रेस अराउंड कंडीशन। तो इसे हम कहते हैं रेस अराउंड कंडीशन कि एक ही क्लॉक पल्स में बार बार ये चेंज हो रहा है। सो वी कैन से फ्लिप फ्लॉप इज टॉगलिंग मोर देन वंस इन अ सिंगल क्लॉक पल्स। सो दिस इज आवर रेस अराउंड। अब हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या है। अब इसका सॉल्यूशन है जेके मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप। जेके मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप का सर्किट इस तरीके से होता है। ये हमने दो फ्लिप फ्लॉप्स लिए, जेके फ्लिप फ्लॉप ही है ये। तो इसमें क्या होता है कि ये पहले हम लेबल करते हैं क्लॉक क्या है, जेके क्या है। यहाँ पे दिस इज जेके एंड दिस इज क्लॉक। और जो फर्स्ट सर्किट है उसको हम मास्टर सर्किट मानते हैं, इसलिए उसकी आउटपुट क्यू एम से रिप्रेजेंट करते हैं और क्यू एम बार से। और सेकेंड जो है उसकी आउटपुट क्यू एस एंड क्यू एस बार। और फिर हम इसको ऐसे कनेक्ट कर देते हैं दोनों सर्किट्स को, और जो हमारी फीडबैक है वो इस तरीके से जाती है। तो पहले जो फीडबैक थी वो क्यू एम और क्यू एम बार से जा रही थी, अब वो क्यू एस और क्यू एस बार से जा रही है। और सेकेंड जो चीज है वो है क्लॉक। क्लॉक जो है, हमारा जो पहला सर्किट है वो है पॉजिटिव लेवल ट्रिगर्ड और जो सेकेंड वाला है वो नेगेटिव लेवल ट्रिगर्ड है। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने क्लॉक को इन्वर्टर के थ्रू एज इनपुट दिया है सेकेंड सर्किट में। तो इस तरीके से हमारा ये जेके मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप बन जाता है। अब ये कैसे काम करता है इसको हम डिटेल में समझेंगे। पहले देखिए ये है मास्टर जेके फ्लिप फ्लॉप। मतलब ये है कि ये मास्टर की तरह बिहेव करता है। जो भी इनपुट में चेंज आता है वो पहले इस पर रिफ्लेक्ट होता है और बाद में जो स्लेव होता है वो इसको फॉलो करता है, इसलिए इसे हम स्लेव जेके फ्लिप फ्लॉप सर्किट बोलते हैं। तो अब हम इस सर्किट की वर्किंग समझ लेते हैं। इसमें देखिए पहले इसकी हम लेबल कर लेते हैं। दिस इज जे के, दिस इज क्लॉक, दिस इज गेट 1 2 3 4, ये आउटपुट है क्यू एम, दिस इज क्यू एम बार। और ऐसे ही यहाँ पर 5 6 7 8 एंड द आउटपुट इज क्यू एस एंड क्यू एस बार। और यहाँ पर है जे के। ठीक है, अब इसमें क्या है कि हम टाइमिंग डायग्राम की हेल्प लेंगे इसको और अच्छे से समझने के लिए। तो हम ये देखेंगे कि क्यू एम और क्यू एस कैसे चेंज होते हैं। अब देखिए हमारा इनिशियली क्या है कि हम मानते हैं क्यू एस मान लीजिए हमारा 0 था और क्यू एस बार था 1। तो जो हमारा फर्स्ट सर्किट है उसमें गेट नंबर 1 एंड 2 में जो फीडबैक जा रही है दैट इज इन गेट नंबर 1 इट इज 1 एंड इन गेट नंबर 2 इट इज 0। और हमारी क्लॉक हाई है, जे और के 1 है। तो गेट नंबर 2 के आउटपुट तो 1 होगी क्योंकि इसकी एक इनपुट 0 है, और गेट नंबर 1 के आउटपुट 0 होगी। और गेट नंबर 3 की आउटपुट क्या होगी, 1 होगी बिकॉज 1 इनपुट है 0। और गेट नंबर 4 की आउटपुट होगी 0। तो क्यू एम क्या हुआ कि जैसे ही पॉजिटिव क्लॉक पल्स आई तो क्यू एम जो है दैट विल बिकम हाई, लाइक दिस। अब ये क्या है कि इसमें फीडबैक जो है वो जा रही है सेकंड सर्किट से और वो इनएक्टिव है क्योंकि वहां पर क्लॉक पल्स अभी लो नहीं गई है। तो इस वजह से क्या होगा
कि हमारा जो QM है वो एज इट इज रिटेन होगा। अब क्या होगा कि क्लॉक पल्स जब नेगेटिव होगी तो उस टाइम में क्या होगा कि जो सेकंड सर्किट है वो काम करेगा। तो उसमें आप देखिए गेट नंबर 5 के अंदर एक इनपुट होगी 1, J इज 1 एंड क्लॉक इज 1, और 6 के अंदर जो K है दैट इज 0 एंड दिस इज 1, क्लॉक इज 1। तो गेट नंबर 6 की आउटपुट होगी 1, गेट नंबर 5 की आउटपुट होगी 0, और इसकी वजह से गेट नंबर 8 की जो आउटपुट है दैट विल बी 0, और गेट नंबर 7 की जो आउटपुट है दैट विल बी 1। तो क्या हुआ कि QS नेगेटिव पल्स आने पे वो अपनी स्टेट चेंज करेगा यहाँ पर लाइक दिस। तो ये हाई चलेंगे, और जो QM है वो इसलिए हाई रहेगा इस स्टेट में क्योंकि ये इनएक्टिव है इस टाइम, और QS जो है वो नेगेटिव पल्स में अपनी स्टेट चेंज कर रहा है, और जैसे ही पॉजिटिव पल्स आएगी ये सर्किट सेकंड वाला भी इनएक्टिव हो जाएगा, तो यहाँ भी ये हाई रहेगा। बट सेकंड पल्स में जैसे ही ये पॉजिटिव एज आया तो जो आपका फर्स्ट सर्किट है जिसमें गेट नंबर 1 2 3 4 है अब वो एक्टिव हो जाएगा क्योंकि वहां पर पॉजिटिव लेवल आ गया है और वो पॉजिटिव लेवल ट्रिगर्ड है। तो वहां पर अब क्या होगा, इस टाइम उसमें जो फीडबैक जा रही है दैट इज 1 फॉर QS एंड QS बार इज 0। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर आपकी जो इनपुट है दैट इज 1 हियर, और यहाँ पर जो है दैट इज 0। तो गेट नंबर 1 की आउटपुट 1 हो गई, गेट नंबर 2 की आउटपुट 0 हो गई। तो गेट नंबर 4 की आउटपुट जो है दैट विल बी 1 एंड गेट नंबर 3 की आउटपुट हो जाएगी 0। अब क्या है कि ये आउटपुट कब तक रिटेन होगी, ये जब तक रिटेन होगी जब तक के क्लॉक पल्स हाई है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर टाइमिंग डायग्राम में आप देख सकते हैं आसानी से कि क्लॉक पल्स इज हाई, सो दिस विल बिकम 0। ये देखिए यहाँ पर 0 आ रहा है अगर आप सर्किट भी देखें। अब नेक्स्ट टाइम जब इसकी नेगेटिव साइड आएगी पल्स की तो फर्स्ट वाला सर्किट फिर इनएक्टिव हो जाएगा, तो यही स्टेट कंटिन्यू करेगी। लेकिन उस टाइम जो सेकंड वाला सर्किट है वो एक्टिव हो जाएगा क्योंकि वहां पर वो नेगेटिव लेवल ट्रिगर्ड है। तो वहां पर क्या होगा, J जो है दैट विल बिकम 0 एंड K इज 1, क्योंकि यहां से पीछे से इनपुट आ रही है QM जो है दैट इज गोइंग एज इनपुट टू J। तो ये हो गया 0 और K हो गया 1। तो गेट नंबर 5 की आउटपुट हो जाएगी 1 और गेट नंबर 6 की आउटपुट हो जाएगी 0। तो अब क्या होगा, गेट नंबर 8 की आउटपुट हो जाएगी 1 और गेट नंबर 7 की आउटपुट हो जाएगी 0। सो दैट मीन्स कि जब जैसे ही ये वाला नेगेटिव एज आया तो जो आपका सेकंड वाला सर्किट है वो स्लेव वाला दैट विल चेंज। वो कैसे चेंज करेगा, वो हाई था तो वो QS हाई था पहले तो वो लो चला गया, और वो ऐसे ही लो को रिटेन करेगा जब तक कि नेक्स्ट नेगेटिव एज नहीं आ जाता, नेगेटिव लेवल नहीं आ जाता। तो इस तरीके से आप देखिए हमारी ये पल्स QM की ऐसे जाएगी और ये ऐसे जाएगी QS। So this is how this circuit works. तो हम ये कह सकते हैं कि ऐसा करके हम बेसिकली जो डिले टाइम है उसको इंक्रीज कर रहे हैं ताकि हम रेस अराउंड कंडीशन को प्रिवेंट कर सकें, क्योंकि ऐसा करने से हमारी जो ये कंडीशन है कि T/2 शुड बी मच मच ग्रेटर देन डिले वो नहीं आएगी क्योंकि डिले हमने बढ़ा दिया है। तो ये हमारा एक तरीका है रेस अराउंड को प्रिवेंट करने का। दूसरा आप ये भी कह सकते हैं कि हम अगर एज ट्रिगरिंग यूज करते हैं तब भी हमें रेस अराउंड कंडीशन नहीं फेस करनी पड़ेगी, लेकिन अगर कभी सर्किट की रिक्वायरमेंट है कि हमें लेवल ट्रिगरिंग ही चाहिए तो हमें ये डिले जो है इसको बढ़ा देना चाहिए मास्टर स्लेव सर्किट यूज करके, ताकि रेस अराउंड कंडीशन को प्रिवेंट किया जा सके। दैट्स ऑल फॉर नाउ। आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। Thank you so much.